बंधन की सरकार चला रहे हैं। नेतन्याहू उन दक्षिणपंथी सदस्यों के समर्थन पर निर्भर हैं, जिन्होंने गाजा युद्ध में लगातार संघर्ष विराम का विरोध किया, जो अभी भी जारी है। दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने यह धमकी दी कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री प्रस्तावित संघर्ष विराम योजना से सहमत होते हैं तो वो नेतन्याहू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। इजरायल के ताजा हवाई हमलों में लेबनान में अब तक 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यही वजह है कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग को कुछ समय के लिए रोकने का अनुरोध किया गया, ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके और लोगों को वहां से निकलने का मौका मिल जाए। हालांकि इजरायल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए अब बात करते हैं चीन की, जो पूरी दुनिया में शर्मसार हो गया है। उसकी सबसे एडवांस और खतरनाक न्यूक्लियर सबमरीन समंदर में डूब गई है, जिसके बाद अमेरिका ने चीन के मजे लिए हैं। पूरी दुनिया चीन के डिफेंस इक्विपमेंट पर सवाल खड़े कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। समंदर में डूबा ड्रैगन, अमेरिका ने लिए मजे, चीन हुआ शर्मसार, न्यूक्लियर सबमरीन का नाश। इक्विपमेंट पर सवाल, चीन हुआ लाल। अमेरिका की सेना को मात देने में दिन रात एक करने वाले ड्रैगन को बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन की झोउ क्लास की सबसे नई और खतरनाक न्यूक्लियर सबमरीन समुद्र में डूब गई है। इस हादसे ने चीन को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया है। अमेरिका ने भी चीन के मजे लिए हैं। चीन की न्यूक्लियर सबमरीन पिछले मई या फिर जून महीने में वुहान के पास वुचांग शिपयार्ड में डूबी है। ये वही वुहान शहर है जहां से कोरोना महामारी पूरी दुनिया भर में फैली थी। चीन ने अपनी सबसे खतरनाक पनडुब्बी के समंदर में डूबने की घटना को दुनिया से छिपा रखा था, लेकिन वो अपनी नाकामी ज्यादा दिन तक छिपा नहीं सका। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन को शर्मसार करने वाली बात दुनिया को पता चल गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये भी पता चला है कि अटैक न्यूक्लियर सबमरीन को निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि पनडुब्बी के डूबने से किसी की मौत हुई है या नहीं। साथ ही ये भी पता नहीं चल सका है कि इस पनडुब्बी में न्यूक्लियर फ्यूल था या नहीं। सैटेलाइट तस्वीरों से हुए खुलासे के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबमरीन का डूबना ये बताता है कि चीन सबमरीन का बेड़ा बढ़ाने के लिए बहुत जल्दबाजी में है, इसीलिए यह हादसा हुआ है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब इस सबमरीन को समुद्र से निकालने में कई महीने लग सकते हैं। चीन के लिए यह हादसा इसलिए भी शर्म की बात है क्योंकि पहले पता चला था कि जो सबमरीन डूबी है वो नॉर्मल पनडुब्बी है, लेकिन बाद में सैटेलाइट इमेज को देखकर एक्सपर्ट्स ने खुलासा किया कि ये तो चीन की एकदम नई टाइप 041 झोउ क्लास की न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाली अटैक सबमरीन है। जानकारी के मुताबिक ये पनडुब्बी समुद्र में डूबने से पहले आखिरी फिटिंग के दौर से गुजर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारिका तक को अभी तक बात की जानकारी नहीं मिली है कि जहां न्यूक्लियर अटैक सबमरीन डूबी है वहां के पानी से सैंपल लिए गए हैं या नहीं, क्या वहां कोई रेडिएशन है या फिर नहीं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये संभव है कि जब पनडुब्बी डूबी हो तब चीन कर्मचारी मारे गए हों या फिर घायल हुए हों, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। टॉम शुगार्ट ने लगाई थी, जो एक थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं और अमेरिकी नौसेना के सबमरीन वॉरफेयर अधिकारी पद से रिटायर हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में शिपयार्ड पर अचानक से 4 क्रेन पहुंच गई थी। इसे 12 जून से 17 जून के बीच तैनात किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पनडुब्बी अगर पूरी तरह से डूब गई होगी तो उसके अंदर पानी घुस गया होगा और उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बदलना होगा।
इससे पहले साल 1960 और 70 के दशक में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ से भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थीं। जापान में अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के एक पूर्व कमांडर ने कहा, चीन में हुई ये घटना ये दिखाती है कि वो बहुत हड़बड़ी में है। चीनी सेना अपनी पूरी ताकत से काम कर रही है ताकि अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियों का मुकाबला किया जा सके। पूरी दुनिया जानती है कि इस बात की संभावना ना के बराबर है कि चीन के अधिकारी घटना के बारे में पूरी जानकारी दें। पनडुब्बी डूबने से चीन को झटका जरूर लगा है, लेकिन इसका उसकी तेजी से बढ़ती नौसेना पर असर बहुत कम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ कंचन जेसवानी। अमेरिका समेत कई पश्चिम देशों की युद्ध विराम की अपील के बीच इजराइल ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि वो रुकने वाला नहीं है। अब इजराइल ने अपने हवाई हमले से हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को मार गिराया है, जो हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट का चीफ बताया जा रहा है। इसी बीच इजराइल ने अपने अगले कदम के भी संकेत दे दिए हैं, जो बेहद खतरनाक है। लेबनान में बमों की बारिश, हिजबुल्लाह का ड्रोन मास्टर ढेर। लेबनान में इजराइल बम, मिसाइल और रॉकेट से तबाही की वो इबारत लिख रहा है जिसकी कल्पना हिजबुल्लाह ने कभी नहीं की। इजरायली फोर्स आईडीएफ अपने इंतकाम की आग को बमों की शक्ल में गिरा रहा है। दक्षिणी लेबनान में पिछले 72 घंटे से रुक रुक कर धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। इस दौरान गुरुवार को इजराइल ने हिजबुल्लाह के एरियल फोर्स कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर उर्फ अबू सालेह को बेरूत में मार गिराया। अबू सालेह हिजबुल्लाह का ड्रोन एक्सपर्ट था। 2 दिनों में हिजबुल्लाह का यह दूसरा बड़ा कमांडर मारा गया। इससे पहले हिजबुल्लाह के मिसाइल एक्सपर्ट कुबाइसी को इजराइल ने बेरूत में ही मार गिराया था। इन दोनों का खात्मा जंग में इजराइल की एक बड़ी जीत बताई जा रही है। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। इजरायली सेना इसी मकसद से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को मटियामेट करने पर तुली है। यही वजह है कि एक दिन पहले अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के इस प्रस्ताव को कि संघर्ष विराम कर लेना चाहिए, इजराइल ने इसे ठुकरा दिया था। यह कहकर ठुकराया कि जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक जंग जारी रहेगी। आईडीएफ का संकल्प है कि जब तक वो आतंकवादी समूह को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता, चैन से नहीं बैठेगा। इसी संकल्प के तहत इजराइल एक एक कर हिजबुल्लाह के कमांडरों को ढेर कर रहा है। मुझे लगता है इजराइल इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब कि लड़ाई को आप दुश्मन की टेरिटरी में रखकर दुश्मन के यहाँ लड़ो, ना कि उसको मौका दो कि वो आपके यहाँ आकर आपके साथ लड़े। या चॉइस ये है, मैं मरूं या आप मरो। मेरी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि तुम मरो। अब आपको हिजबुल्लाह के दोनों कमांडरों की प्रोफाइलिंग बताते हैं, जिन्हें इजराइल ने 48 घंटों के अंदर मार गिराया। पहले बात हिजबुल्लाह के ड्रोन मास्टर मोहम्मद हुसैन सरूर उर्फ अबू